हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करे थे स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस अपेंड एंड एट। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस जो हैं कंपेयर, सबस्ट्रिंग एंड फाइंड। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपेयर फंक्शन से। स्टूडेंट, कंपेयर it returns an integer indicating the comparison result। मतलब अगर आप कंपेयर मेथड का यूज करते हैं बिटवीन टू स्ट्रिंग, आपके पास एक स्ट्रिंग 1 है, एक स्ट्रिंग 2 है, और आप स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो रिटर्न में मिलेगा आपको 0। अगर स्ट्रिंग 1 ग्रेटर है स्ट्रिंग 2 से तो रिटर्न में मिलेगी आपको पॉजिटिव वैल्यू। अगर स्ट्रिंग 1 स्मॉलर है स्ट्रिंग 2 से तो रिटर्न में मिलेगी आपको नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है? यानी कि रिटर्न होके मिलेगा 0, 1 और -1। अगर S1 इक्वल टू S2 के है तो रिटर्न में मिलेगा 0। अगर S1 इज ग्रेटर देन S2 के है तो रिटर्न मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू। अगर S1 इज लेस देन S2 के है तो रिटर्न में मिलेगा नेगेटिव। क्लियर है? चलिए, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग मेथड का यूज किया जाता है। इट विल एक्सट्रैक्ट ए सबस्ट्रिंग फ्रॉम ए ओरिजिनल स्ट्रिंग। यानी आपके पास एक स्ट्रिंग है S1, अब आप उस S1 में से सबस्ट्रिंग गेट करना चाहते हैं। सबस्ट्रिंग यानी पार्ट, तो आप यूज करेंगे सबस्ट्रिंग मेथड। क्लियर है? इसमें सबस्ट्रिंग मेथड में आपको पोजीशन पास करनी। ये एक आर्गुमेंट भी हो सकती है पोजीशन, और दो आर्गुमेंट भी हो सकती है। अगर आप एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो जो आर्गुमेंट है वो इंडेक्स है, उस इंडेक्स वैल्यू से लेके एंड तक आपको सबस्ट्रिंग निकाल कर दे देगा ओरिजिनल स्ट्रिंग में से। अगर आप दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, दो इंडेक्स पास कर रहे हैं, तो पहला इंडेक्स है जैसे 2, और उसके बाद जो आपने दूसरा इंडेक्स पास कर रहे हैं, मतलब जो उसी वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो नंबर ऑफ करेक्टर्स है। जैसे आपने लिखा 2,5, इसका मतलब है सेकंड इंडेक्स से आगे के सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड करके 5 एलिमेंट्स आगे के निकाल के आपको दे देगा। ये है सबस्ट्रिंग। जैसे कि आपने लिखा सब स्ट्रिंग और इसमें आपने लिखा 5, तो अभी क्या करने वाला है, जैसे आपने लिखा S1 डॉट सब स्ट्रिंग, तो अब ये आपको 5 इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक यानी आखिरी तक आपने लिखा इसमें हेलो वर्ल्ड, तो 5 इंडेक्स जहां भी बैठेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इस स्पेस से लेकर आखिरी तक, यानी पूरा वर्ल्ड आपको निकाल के दे देगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप लिखते हैं S1 डॉट सब स्ट्रिंग और फिर आप लिखते हैं 5,3, तो इसका मतलब ये है कि आपने लिखा हेलो वर्ल्ड 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 इंडेक्स से 3, यानी कि स्पेस को इंक्लूड करेगा, इस W को इंक्लूड करेगा, और O आउटपुट मिलेगा स्पेस WO। ओके, ये है सबस्ट्रिंग। फाइंड, इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग। आपने फाइंड का यूज करा है। अब फाइंड मतलब कि आप कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं। एक आपके पास स्ट्रिंग है, उसमें से आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें 2 कहां पर है, TO2, तो आपने लिख दिया फाइंड 2, S1 डॉट फाइंड ब्रैकेट में 2 अपने पास। अब इस 2 को सब ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेक करेगा और आपको उसकी इंडेक्स फर्स्ट टाइम पहली बार कहां मिला है, मान के चलिए 3 बार 2 है, तो जो फर्स्ट अकरेंस होगी उसका जो इंडेक्स है वो आपको रिटर्न कर। क्लियर है? चलिए, एग्जाम्पल है जैसे कि आपने लिखा है, एग्जाम्पल है कि ही इज क्लेवर, कॉमा ही इज नाइस, ये लिखा आपने, एक स्ट्रिंग है।
अब आप कहते हैं ये S1 है आपके पास, S1 डॉट फाइंड, और आप इसमें इज लिखते हैं। तो जो सबसे पहला इंडेक्स है 0 1 2 3, तो आपको रिटर्न में W, तो आपको रिटर्न में 3 दे। क्लियर है? इसको नहीं चेक करेगा, इस वाले का इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस। क्लियर है? चलिए अब इसको एक एक करके हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर मेथड को यूज करके दिखा। देखिए सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लीजिए, स्ट्रिंग S1, जिसमें आपने हेलो इंसर्ट किया है। दूसरी स्ट्रिंग ली है आपने S2, इसमें भी आपने हेलो लिया। ओके, अब आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप लिखिए S1 डॉट कंपेयर S2। ओके, अब इसकी रिटर्न टाइप आप ले लीजिए, रिटर्न W ले लीजिए। अब आप यहाँ पे सी आउट W को प्रिंट करा के देखिए। ठीक है, अब ये S1 और S2 को कंपेयर करेगा। अगर S1 और S2 के जो कंटेंट हैं अगर वो सेम है तो रिटर्न करेगा 0। ये देखिए आपको मिलेगा 0 0। क्लियर है? यानी कि दोनों सेम है। आपने यहां पर कैपिटल H कर दिया है। क्लियर? अब आप चेक करिए कंपेयर, लिखे दोनों हेलो है लेकिन नेगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस के बाद। क्यों? क्योंकि कंपेयर मेथड जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव यानी कि कैपिटल एच और स्मॉल एच को दोनों को अलग अलग कंसीडर करेगा। अभी वर्क कैसे करता है, इसने कैपिटल एच के स्काई कोड में से स्मॉल एच के स्काई कोड को माइनस कर। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको यहां पर समझाता हूं, देखिए एक आपने ए लिया है और यहां भी आपने ए लिया है। ए का स्काई कोड है 97, तो 97 माइनस 97 इज 0। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आपने यहां ले लिया है कैपिटल ए। अब कैपिटल ए का कैसे ये रिटर्न करेगा, 97 माइनस 65, 97 माइनस 65। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो आपके पास 1 आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? अब अगर आप लिख रहे हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो आप लिख रहे हैं 65 माइनस 97, तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये देगा -1। समझ में आ गया किस तरह से कंपेयर कर रहा है? चलिए, ये तो हो गई दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना, और ये केस सेंसिटिव है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखिए। क्या आपके पास एक स्ट्रिंग है S1 और एक है स्ट्रिंग 2, और स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1 को आप कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से आप सब स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते हैं, दोनों होल स्ट्रिंग कंपेयर न करके सब स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको आप कमेंट कर दीजिए। चलिए, अब आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है S1, जिसमें आपने लिखा है हेलो। ओके, इसी तरह से आपने एक स्ट्रिंग 2 ली है, इसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड, इसमें लिखा है आपने हेलो जॉय। ठीक है, ये लिखा। अब आप चाहते हैं कि S1 डॉट कंपेयर, S1 में से कंपेयर किया जाए, ये इसको लेके चलते या ऐसे लिखते। चलिए S1 में S1 डॉट कंपेयर, अब आपने यहाँ पे वर्ल्ड को कंपेयर कराना चाहते हैं, मतलब स्ट्रिंग 1 में से आप सब स्ट्रिंग ले रहे हैं वर्ल्ड और उसे कंपेयर करना चाहते हैं S2 से, तो 0 1 2 3
4 5 6, तो आप यहां लिखिए 6 कॉमा 6 कॉमा 6 तो इंडेक्स है, उस इंडेक्स से कितने एलिमेंट्स, आपने कहा 5, वर्ल्ड में 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो इसने पूरा वर्ल्ड यहां से सबस्ट्रिंग निकाल देगा, कॉमा अब आपने S2 से कंपेयर करा, समझ गए, अब S2 में भी वर्ल्ड है, अब ये S1 में से सबस्ट्रिंग निकालेगा, 6 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और आगे के 5 6 को इंक्लूड, यानी इंडेक्स 6 वाले को भी इंक्लूड करके 5 करेक्टर्स को स्ट्रिंग्स में से निकालेगा और उसे कंपेयर करेगा और आपको रिटर्न करके देगा डब्ल्यू में। अब आपके पास आउटपुट में वही 0 1 आप आने वाला है, देखिए जैसे आपने इसको रन किया तो आपको मिलेगा 0, देखिए 0, क्योंकि ये कंपेयर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आप जैसे प्रिंट भी कराना चाहते हैं कि फाउंड या नॉट फाउंड, तो आप इसको इफ में लिख लीजिए, इफ कंपेयर हो गया, अब इसमें लिखिए इक्वल टू 0, अगर ये 0 आया है तो सी आउट फाउंड, ओके, या नहीं तो एल्स में लिख दिया आपने, मतलब फाउंड फाइंड की जगह आप लिख दीजिए सेम या नॉट सेम, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं ना, सेम सी आउट नॉट सेम। चलिए अब रन करके देखिए, अब आपको मिलने वाला है सेम। क्लियर, अब आप एक काम करिए, यहाँ पे वर्ल्ड की जगह वैसे आपने कुछ और लिख लिया है, सेव रोल्ड लिख, अब ये मैच नहीं करेगा तो आउटपुट आपको मिलेगा नॉट सेव। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये था कि एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को गेट करके दूसरे स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर, मतलब अगर हम इसकी हेडिंग लिखें तो हम लिखेंगे कंपेयर सब स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग, ओके। चलिए, अब कंपेयर का अगर हम दूसरा वर्जन देखें तो कंपेयर को भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला, आपने पूरी पूरी स्ट्रिंग कंपेयर करिए, होल स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपेयर होल स्ट्रिंग, ओके, कंपेयर सब स्ट्रिंग। अब है सब स्ट्रिंग, S1 में से सब स्ट्रिंग लेनी है और S2 में से सब स्ट्रिंग लेनी है और उनको कंपेयर करना, तो कंपेयर सब स्ट्रिंग विद अनदर सब स्ट्रिंग, ओके। चलिए अब देखिए, आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी S1 और उसमें आपने लिखा हेलो वर्ल्ड। क्लियर है, चलिए अब आपने एक स्ट्रिंग 2 ली है जिसमें S2 में भी आपने लिखा है वर्ल्ड हेलो। चलिए, अब आप S1 में से भी सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हो और S2 में से भी सब स्ट्रिंग निकाल के कंपेयर करना चाहते हो, और सेम, तो आपने लिखा इफ, कंडीशन के साथ लिखना चाहते हैं तब इफ लगा लीजिए, एल्स में लिख दीजिए सी आउट नॉट सेम, और इसमें लिख दीजिए सी आउट सेम। अब देखिए कंडीशन कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे S1 डॉट कंपेयर, ठीक है, S1 डॉट कंपेयर। अब आप स्ट्रिंग 1 के इंडेक्स लिखिए, कहां से आप वर्ड निकालना चाहते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो आपने लिखा 6 कॉमा 5, यानी कि 6 इंडेक्स से आगे के 5 एलिमेंट ये स्ट्रिंग 1 में से ले लेगा, कॉमा फिर स्ट्रिंग 2 लिखिए, कॉमा अब स्ट्रिंग 2 के सब स्ट्रिंग के इंडेक्स लिखिए, आपने लिखा 0 से आगे के 5, तो देखिए क्या करने वाला है, 6 से 5 यहां से वर्ड लेगा,
और 0 से 5 यहां से देगा। दोनों को कंपेयर करने पर क्या आने वाला है? 0, क्योंकि दोनों सेम है, तो सेम आएगा, नहीं तो नॉट सेम। चेक करिए, देखिए सेम। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया है ए आर ओल्ड, ठीक है, ये देखिए नॉट। समझ में आ गया? इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं कंपेयर। क्लियर? कोई डाउट? चलिए इसको कमेंट करिए। ये था हमारा कंपेयर। अब आता है फाइंड। आपको एक स्ट्रिंग में से फाइंड करनी है सब स्ट्रिंग, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है एस, और उसमें आपने लिखा है हाउ आर यू। ओके, अब आप लिखते हैं, ये रिटर्न करके देता है इंडेक्स s1 डॉट फाइंड। s1 में से मुझे फाइंड करके दे दो r। तो स्टूडेंट ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। देखो 0 1 2 3 4, आंसर 4 आएगा। आंसर आपके पास 4 आएगा, क्योंकि जो r है वो स्ट्रिंग s1 में r फोर्थ पोजीशन पर है, मतलब इंडेक्स वैल्यू उसकी 4 है, तो आपको आउटपुट पे 4 मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, अगर इसको इस तरह से लेके चलें, जैसे आपने लिखा ही इज ए गुड बॉय, कॉमा ही इज क्लेवर, कॉमा ही इज नाइस, ये लिखा मान के चलिए, और आप यहां पर ही को कंपेयर करते हैं, तो स्टूडेंट ये सबसे पहला वाला इंडेक्स देगा आपको, यानी क्या आंसर आने वाला है 0। ये देखिए, देखो 0, क्योंकि जो ही जो है वो 0 इंडेक्स पे है। या इसके आगे अगर आप कुछ लिख देते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया, इसके आगे कुछ लिख लिया आपने हेलो, अब कौन सा इंडेक्स आएगा? तो 0 1 2 3 4 5 6 आएगा, यानी कि ही जो है फर्स्ट टाइम 6 इंडेक्स पर है। देख लीजिए आप, एक मिनट, सेव, ओ सॉरी, हेलो में भी तो ही है ना, इसलिए उसने 0 इंडेक्स दिया है। आप हेलो की जगह कुछ और लिख लीजिए, जैसे आपने लिख दिया ओके। चलिए ठीक है, तो 0 1 2 3, तो भी 3 इंडेक्स देगा आपको। देखिए, ओके, समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, अब आप चाहते हैं कि मुझे सभी इंडेक्स इसके चाहिए थे, मुझे सभी फाइंड करके दे सभी इंडेक्स, तो आपको लूप की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, केवल एक अक्रेंस आपको फर्स्ट अक्रेंस देगा। अब आप इसमें क्या करें, जैसे कि एक आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए जिसमें आपको रिजल्ट मिलने वाला है, उसको -1 से रख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर आप एक लूप लगाइए, लूप, ठीक है, और उसमें लिखिए व्हाइल लूप, और यहां पे लिखिए w इक्वल टू s1 डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड करें। अब फाइंड कहां से करें? फाइंड कहां से करें? मान के चलिए आपको ही फाइंड करना है ना, तो आपने यहां पे लिख दिया ही फाइंड करना है। अब फाइंड कहां से करना है? 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, है ना, तो ध्यान से देखिएगा, आपने यहां लिखा है w+1। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहली बार तो ये 0 इंडेक्स, सॉरी, जैसे कि अगर यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे तो 0 1 2 3 आएगा, है ना, 3। तो मैंने अगर यहाँ से 0 लिखा तो 0 से स्टार्ट करना शुरू करेगा। अब पहली बार तो उसको 3 पे मिलेगा, अगली बार अगर वापिस आएगा तो ये 3 से आगे जाना है ना इसे। ठीक है, इससे आगे चेक करना है, लूप आगे बढ़ेगा। तो ये w+1, यानी कि देखिए सबसे पहले इसने s1 डॉट फाइंड फंक्शन कॉल होगा, ही को चेक करेगा, -1 +1 0, यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा सर्च करना। क्लियर है? और पहली बार इसको यहाँ मिलेगा तो यहाँ पे w में आ जाएगा 3। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सी आउट किसको, w को,
तो आपको मिलने वाला है 3। क्या मिलेगा? 3। क्लियर है? अगली बार 3+1, 3+1 यानी कि इससे आगे, ई से आगे स्टार्ट करना शुरू। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये रिटर्न कब कब रिटर्न करेगा? हमें चाहिए इंडेक्स। जब जब मैच करे तो आपने और जब मैच नहीं करता तो -1 देता है, तो आपने लिख दिया इज नॉट इक्वल टू -1। यानी कि फाइंड जब रिटर्न करेगा तो अगर उसने -1 रिटर्न करा है तो फाइंड नहीं हुआ है। देखिए, इसको एक बार रन करने से पहले हम एक चीज और आपको कवर करके दिखाते हैं। देखिए, जो हमने पहले वाला प्रोग्राम में ही फाइंड करा था, ठीक है, तो इसने आंसर दिया था 3। ठीक, ये देखिए, ये 3 मिला। ठीक है, अब आप ऐसी स्ट्रिंग लिखिए जो इसमें है ही नहीं। हमने लिख दिया सी। अब बताइए, कहीं कहीं सी है? नहीं है ना। अब आप रन करके देखिए, ये आपको रिटर्न करके देगा -1। क्या देगा? -1। तो फाइंड के बारे में याद रखिएगा कि अगर आपकी सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर तो रिटर्न करके देगा इंडेक्स वैल्यू। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न करके देगा -1। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब आप इस प्रोग्राम को, नीचे वाले को दोबारा एक बार कंसीडर करिए। देखिए, -1 +1 0, तो ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा ही को ढूंढना। तो पहली बार ही यहां मिल जाएगा, तो आंसर आएगा 3। तो डब्ल्यू में 3 आया। 3 इज नॉट इक्वल टू -1। अगर 3 -1 नहीं है तो उसने 3 पोजीशन प्रिंट करा दी। अगली बार जब लूप चलेगा तो ही को फाइंड करेगा 3+1 से, यानी कि ई से स्टार्ट करेगा, ई से लेके स्टार्ट करेगा, और इसमें ही इसको मिलने वाला है इस प्लेस पर, ये वाला इंडेक्स देगा। डब्ल्यू में ये वाली इंडेक्स वैल्यू आएगी। क्या वो -1 है? नहीं है, तो रिटर्न करेगा इस इंडेक्स को, इस वाले इंडेक्स को रिटर्न करा के यहाँ प्रिंट कराएगा। अगली बार इस वाले इंडेक्स में +1 करेगा, नहीं, इस ई से स्टार्ट करेगा और आगे की तरफ चेक करेगा, फिर इसको यहाँ पर ही मिलेगा, उसके इंडेक्स को प्रिंट कराएगा। ठीक है, रन करके देखिए। तो पहली बार तो 3 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर 21 आएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 30, 34, 35, ये आएगा। ठीक है, तो 3, फिर आपका 21, सॉरी, ये एक जगह कहीं गलती हो गई, इनफाइनाइट लूप चल गया। कहाँ गलती? अच्छा स्टूडेंट, इसको ब्रैकेट में रखिए ना, ये थी थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक थी, इसे, हाँ, पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेगा ना, पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको कंपेयर करेगा -1 से। ठीक है, चलिए, इसलिए इनफाइनाइट लग गया। चलिए रन करिए, देखिए 3, 21 और 35 बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ये एक नंबर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रख दीजिए, ये लीजिए। चलिए अब देखिए, 3, 21 और 35, यानी कि 3 इंडेक्स पे मिला, फिर अगली बार 21 पे मिला, फिर 35। क्लियर है? इस तरह से आप फाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके 2 वर्जन है। ठीक है, एक में सिंगल आर्गुमेंट है, एक में 2 आर्गुमेंट। क्लियर? विदाउट? चलिए, ये आ गया। अब आप यहां पे लिखते हैं स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, और यहां पे आपने लिखा ही इज गुड बॉय, कॉमा, ही इज क्लेवर, कॉमा, ही इज नाइस, ये लिखा। ओके, अब मैं आपको ये सेकंड वर्जन वाला बताने जा रहा हूँ एक बार दोबारा से। s1 डॉट फाइंड, ये किस तरह से काम करता है। मुझे इस वाले ही को नहीं चेक करना, मुझे इस वाले ही को चेक करना। तो आप इस इंडेक्स से आगे आगे चेक करना चाहते हैं ना, तो आप कहाँ कहाँ से चेक करना चाहते हैं? मान के चलिए ही इज गुड बॉय, ही इज क्लेवर, मुझे ये वाला ही ढूंढना है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इससे पूछूं कि मुझे ही बताओ कहाँ है, तो आपको पता ही है कि सबसे पहली ऑकरेंस जो है ही की, वो रिटर्न कर देगा, जो सबसे पहले ऑकरेंस है सी आउट, और आप डब्ल्यू प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट मिलने वाला है हमारे 0, क्योंकि ही जो है सबसे पहले 0 इंडेक्स पे ही हमें मिल गया।
एक मिनट स्टूडेंट, सेव, अब रन करिए। 0, ठीक है। आपने कहा ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला ढूंढना था, तो आप यहाँ पर कॉमा, आपने कहा 1 इंडेक्स के आगे ढूंढना शुरू कर, 1 से आगे, तो 0 को छोड़ देगा, 1 से ई है ना, अब ई के बाद ये वाला ढूंढेगा, और ये वाला आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, सॉरी फिर सिलेक्ट रह गया, एक मिनट, फिर रन करिए। 16 पे मिला, कहाँ मिला? 16, आप चेक कर लीजिए चाहे, ये 16 इंडेक्स होगा, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्लियर है? आपने नहीं 16 नहीं, मुझे तो 11 ढूंढना, तो आप यहाँ पर 16 की जगह 17 लिख दी। अब ये 17 यानी 17 इस ई पर है, इससे आगे की ओर ढूंढेगा, तो आपको इस वाले ही का देगा। ये था स्टूडेंट इसका सेकंड वर्ड। ओके, समझ में आ गया? चलिए, तो ये था आपका फाइंड। इसे कमेंट कर लेते हैं। ओके, चलिए, फिर आता है आपका फाइंड हो गया सबस्ट्रिंग S1, आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है S1 इक्वल टू, और इसमें आपने लिखा हाउ आर यू, आई एम फाइन। अब आप इसमें से एक सबस्ट्रिंग निकालना चाहते हैं, S2 इक्वल टू S1 डॉट सबस्ट्रिंग। अब आपने कोई इंडेक्स लिखा, आप चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूं यू से लेके फाइन तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए, तो 8 से लेके यानी कि यू 8 पे वाई है, यू से लेके फाइन तक का ये आपको रिटर्न करके दे देगा। ये लीजिए S2 को आप प्रिंट करा के देखिए, तो ये मिल जाएगा आपको यू आई एम फाइन। ओके, चलिए, अब इसी का एक दूसरा वर्जन है स्ट्रिंग S3। आप चाहते हैं कि यू से लेके एम तक मुझे चाहिए, यू से एम तक, तो आपने लिखा S1 डॉट सब स्ट्रिंग वाई से, वाई तो 8 है, कॉमा उसके आगे कितने एलिमेंट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8,8, यानी कि 8 इंडेक्स से स्टार्ट हो और उसके आगे के 8 एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा S3, सी आउट S3। ओके, एक एंड लाइन लगा लीजिए, तो यहां पर जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है यू आई एम, और इसमें आएगा यू आई एम फाइन। चेक कर लीजिए आप दोनों, ये देखिए यू आई एम फाइन, और इसमें यू आई एम, क्लियर है? तो इसकी ये दो वर्ड, क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, वीडियो काफी बड़ी भी हो जाएगी, फिर इसको याद रखने में समझने में दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कंपेरिजन फंक्शन, इसके लिए हमने कंपेयर का यूज करा, फाइंड सर्च करने के लिए, और सबस्ट्रिंग एक ओरिजिनल स्ट्रिंग में से गेट करने के लिए पार्ट, तो उसके लिए हम सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी कि किस तरह से हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन फंक्शन को, सबस्ट्रिंग फंक्शन को और फाइंड फंक्शन को, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।